नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। कांग्रेस और राष्ट्रीय राजनीति में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया। उन्होंने महाराष्ट्र के लातूर स्थित अपने आवास देवघर में अंतिम सांस ली, जहां कांग्रेस सहित तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। दरअसल लंबे समय से बीमार चल रहे शिवराज पाटिल का घर पर ही इलाज चल रहा था। 90 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। भारतीय राजनीति में उनकी पहचान एक शांत, सुलझे और मजबूत प्रशासक की रही है। ऐसे में यहाँ ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार कौन थे शिवराज पाटिल, जिन्होंने दशकों तक देश की राजनीति को प्रभावित किया। 12 अक्टूबर 1935 को लातूर जिले के चाकुर में जन्मे शिवराज पाटिल ने उस्मानिया विश्वविद्यालय से विज्ञान और मुंबई विश्वविद्यालय से लॉ की पढ़ाई की थी। 1967 से 69 तक लातूर नगर निगम में कार्य करने के बाद उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। वहीं कांग्रेस में उनकी भूमिका हमेशा अहम रही। शुरुआत से ही वे कांग्रेस की मजबूत स्तंभों में गिने जाने लगे। उनकी सादगी, प्रशासनिक पकड़ और साफ राजनीतिक छवि ने उन्हें पार्टी में अलग पहचान दिलाई। शिवराज पाटिल ने केंद्र सरकार में कई प्रमुख मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली है। वो लोकसभा के स्पीकर, पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक भी रहे हैं। 2004 से 2008 तक वे देश के गृह मंत्री रहे, लेकिन मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के बाद सुरक्षा खामियों को लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई। ऐसे में नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने 30 नवंबर 2008 को गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय उनका निर्णय भारतीय राजनीति में नैतिक जवाबदेही की मिसाल माना गया। वहीं उनकी सबसे बड़ी पहचान यह रही कि वे हमेशा सौम्य, संयमित और लोकतांत्रिक संवाद में विश्वास रखने वाले नेता के रूप में देखे जाते थे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने उनके निधन पर गहरी संवेदना जताई है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि ये बहुत दुख की बात है। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री शिवराज पाटिल जी का निधन बेहद दुखद है। उनका योगदान और जनता की सेवा के प्रति समर्पण अविस्मरणीय है। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और समर्थकों की साथ है। वहीं सिर्फ कांग्रेस ने ही नहीं, विपक्षी और सत्ताधारी दलों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, श्री शिवराज पाटिल जी के निधन से दुखी हूं। उन्होंने विधायक, सांसद, केंद्रीय मंत्री और लोकसभा स्पीकर के रूप में बेहतरीन कार्य किया। समाज के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय था। मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। ओम शांति। इसके अलावा बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा, शिवराज पाटिल बहुत ही सज्जन और सरल व्यक्ति थे। नहीं, वाकई बहुत दुख की बात है। और उनके वो एक बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं कि जेंटलमैन थे, और इतने मतलब उनका जो अनुभव रहा और राजनीति को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। और बहुत ही कहते हैं कि स्ट्रेट लाइन मैन, जो सोचते थे वो जो कहते थे वही करते भी थे। उनमें जो सो कॉल्ड राजनीति होती है कि वो नहीं थी बिल्कुल। और उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। हम सब उनको बहुत मिस करेंगे। बहरहाल वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का निधन भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति है। दशकों तक उन्होंने अपने शांत नेतृत्व, संवैधानिक समझ और प्रशासनिक अनुभव से देश की राजनीति को दिशा दी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनके निधन के बाद कांग्रेस संगठन के भीतर क्या बदलाव आते हैं और पार्टी इस दुखद क्षण में किस तरह आगे की रणनीति तैयार करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।